जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहुणम्। जय बोलो तीन काल के भगवान की जय। त्रिकाल चौबीस विधान की जय। गुरु आचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कुंभ जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि मुराज की जय। अहिंसामय सनातन जय धर्म की जय। जय बोलिए प्रज्ञा जी आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव जी गुरुदेव की जय। नमो गुरुदेव। धर्म स्नेही महानुभावों, परसों और कल में आपने सुना था कि एक सेठ जिसके पास अपार संपदा थी, जिसकी हवेली पर एक नहीं 56 ध्वजाएं फहराती थी और एक एक ध्वजा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का प्रतीक थी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ऐसे 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी और अपार संपदा, देश और विदेश में पर्याप्त व्यापार, लेकिन धर्म के लिए कोई प्रकार का मतलब ही नहीं, कोई रुचि नहीं, न सेठ में, न सेठानी में, न बेटों में, न बहुओं में। होता है, लगता है कि मैं ही कमा रहा हूं। आदमी बड़ा दोहरा है, सफल हो जाए तो अपनी अकल को दाद देता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और यदि फेल हो जाए तो नसीब को रोता है। क्या नसीब? नसीब बनाया जाता है। महानुभावों, आपने देखा कि सेठानी व्रत लेकर के आई, बहुओं ने, बेटों ने तिरस्कार की हंसी उड़ाई उस व्रत की। उसके परिणाम स्वरूप घर की मालकी ने व्रत को तोड़ दिया, छोड़ दिया, और उसके कारण से संपूर्ण संपदा खत्म हो गई। और आप सब शांत बैठ जाओ ना, आपस में बात मत करो। घर की सारी संपत्ति, घर में पड़ा हुआ मोती पानी बन गया। पानी से मोती बनता है, मोती पानी बन गया। रत्न हीरे पत्थर बन गए। अनाज को दीमक लग गया, घुन लग गया, व्यापार में घाटा लग गया, सब कुछ छूट गया। और उज्जैन छोड़ करके बेटी के यहाँ पर गए हस्तिनापुर, वहां सफलता नहीं मिली। वहां बसंतपुर गए साले के यहाँ पर, वहां कोई प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला। अयोध्या में अपने मित्र के यहाँ पर आए, वो करना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर भटकते भटकते चंपापुर में आए, बड़ी शिद्दत के साथ काम को लग गए। और एक दिन घर की मालकिन ने बताया कि घर को अच्छा साफ करो, क्लीन करो, चमकाओ, घर में कहीं पर भी गंदगी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति का जो उपाय में सबसे बड़ा सूत्र है, घर में कहीं पर भी धूल, जाल, कचरा, गंदगी नहीं होना चाहिए। घर में कोई सामान बंद नहीं होना चाहिए। जो अनुपयोगी, अनावश्यक है उसे निकाल दे, जितना आवश्यक है उतना ही रखे, सफलताएं मिलेंगी आप। घर में बेकार सामान पड़ा हुआ है, वेस्टेज मटेरियल है, भंगार सामान है, टूटा है, फूटा है, काम में नहीं आ रहा है, फिर भी आपने रखा, अटाला रखा हुआ है, आपकी बुद्धि अटाला हो जाएगी। अटाला न रखें। कोई प्रकार का आपके घर में इंस्ट्रूमेंट यदि हो, वो चलते रहना चाहिए। घड़ी, बंद घड़ी किस्मत को बंद कर देती है, इसलिए घर में बंद घड़ी कभी नहीं होना चाहिए। घड़ी चलते रहना चाहिए, काम में नहीं आए घड़ी को निकाल दीजिए। तो सेठ सेठानी ने आदेश दिया और नौकरानी ने पूछा कि दीदी कल ऐसा विशेष क्या है? उसने कहा कल ही तो है जो खास है। भादो शुक्ला तीज एक ऐसा विशेष दिन है, इस दिन का व्रत आपके अंतराय कर्म का निवारण करता है। गरीबी, दुख, संकट सबको निकाल देता है। शक्ति हो
उपवास करो, नहीं हो एकाशन करो, एक बार शुद्ध भोजन करो, बिना नमक का रोट हो, और साथ में तोरई की सब्जी लेकर के वो एकासन किया जा सकता है। और हमारे आचार्य बतलाते हैं कि भगवान के समक्ष समर्पण का प्रतीक वह रोट चढ़ाना चाहिए, रोट में उत्तम द्रव्य हो। ये सारी बातें चल रही थी। घर की सारी महिलाओं ने, नौकरानियों ने, सातों बहुओं ने और उसकी माँ ने, मालकिन ने, मतलब अर्थात सास ने मालकिन के आदेश पर पूरे घर को साफ किया, क्लीन किया, अच्छा रोट बनाकर तैयार कर दिया। और साथ में ये बताया है कि रोट पहले भगवान को चढ़े, गुरु यदि आहार करे तो गुरु को आहार में दिया जाए, साधु संतों को आहार में दिया जाए। उसके पश्चात जितने भी अपने पास रहते हैं, गरीब हैं, अपने साथ रहते हैं, नौकर चाकर, उनको भी देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और चढ़ाने वाला इस प्रकार चढ़ाए कि वो रोट टूटा ना हो, अखंड हो, खंडित नहीं होना चाहिए। रोट का टूट जाना, बिखर जाना, ये भाग्य की, दुर्भाग्य की निशानी है, दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए अखंड होना चाहिए। अगले दिन घर में रोट बने और घर की जो मालकिन थी उसने, जो 7 बहुएं काम करती थी, नौकरानियां थी, एक रोट उनको भी दिया। छोटी बहू चुपचाप, सागर दत्ता की छोटी बहू जो उज्जैन से यहाँ पर आई थी, जिसने व्रत की हंसी उड़ाई थी, वह चुपचाप उस रोट को लेकर के जिन मंदिर गई, भगवान के दर्शन किए, भगवान की स्तुति की, आराधना की, प्रार्थना की, जाप किया और अपनी गलती की क्षमा याचना की। हे भगवान, हमने धन के अहंकार में, हमारी सास जब व्रत लेकर आई थी तो हमने इस व्रत की हंसी उड़ाई थी, उपहास किया था। हमने कहा था कि ये व्रत की व्रत तो नंगों का व्रत है, कंगलों का व्रत है। कोई कोई क्या मानता है कि रोट की तो सिर्फ मारवाड़ी लोग करते हैं, दूसरे नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिकाल चौबीसी, इसमें कहाँ जाति आ गई? खंडेल बाल से बाल बगैर बाल पर बाल और ये कहां से आ गया? ये 3 काल की 24 का त्रिकाल 24 व्रत है, इसमें जाति कहां से आ गई? फिर कोई बोलता है इसको सिर्फ महिलाएं करती, बहुएं करती। अरे भाई, अकेले महिलाएं क्यों, पुरुष क्यों नहीं? सबको ही करना चाहिए। यदि अकेली घर की महिला व्रत करेगी तो होगा ये कि बेटा तुम कमाओगे और वो लगाएगी, काम में लेगी आराम से। और होता ही है, कई लोग अच्छे रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, जो ज्यादा होशियार महिलाएं रहती है ना, एक होशियार महिला मंदिर पहुंची, भगवान से कहे प्रभु तू मेरे पति को सब कुछ दे, मुझे कुछ ना दे। मेरे पति को सब दे, मकान दे, दुकान दे, मोबाइल दे, पैसा दे, संपत्ति दे, सोना चांदी हीरा सब दे, उसे दे, मुझे मत दे। फिर धीमे से बोलती है उससे लेना तो मेरे को आता है। ये दोगला काम है, ऐसा नहीं। दोनों को व्रत करना चाहिए, अकेले एक नहीं, अवश्य करो। आप एकासन के साथ में करो, उपवास के साथ में हम करेंगे। 2008 से मैं उपवास करता आ रहा हूं। क्या है उसमें? 3 काल के तीर्थंकर भगवान की आराधना करनी है, कथा पढ़नी, मंत्र जाप करना है, आनंद से जीना है। छोटी बहू भगवान के पास में गई और उसने कहा है प्रभु, पुण्य की याद आई है बीत जाने के बाद, पुण्य की याद आई है बीत जाने के बाद, और तुमसे लगन लगाई है आजमाने के बाद। तुमसे लगन लगाई है आजमाने के बाद, हम तो भूल गए थे स्वयं अपने आप में, हम तो भूल गए थे स्वयं अपने आप में। रोटीज की रोट की व्रत की याद आई है ठोकर खाने के बाद, रोट की व्रत की याद आई है ठोकर खाने के बाद। ध्यान रखना महान भव, ऐसा सुंदर सा व्रत है। हमारे आचार्य कहते हैं कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती, तूफान ज्यादा हो
तो नौकाएं कश्तियां डूब जाती हैं, और अहम ज्यादा हो तो अच्छी अच्छी हस्तियां डूब जाती हैं। इसलिए कभी अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, बादशाह तो वक्त होता है, बादशाह तो वक्त होता है, हम तो खामख्वाह गुरूर किए बैठे। इसलिए कभी गुरूर मत करो, अहंकार मत करो, घमंड मत करो। हर एक के महत्व को जानो। उसने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, अंतर की आत्मा से उसने रोट चढ़ाया, और चढ़ा करके नमस्कार करके लौट गई। जैसे ही लौटी, उसके लौटते ही, पलटते ही, जो रोट उसने चढ़ाया था वो रोट सोने का बन। जितने लोग दर्शन करने आए, अरे भाई कौन इस शहर के अंदर इतना बड़ा सोने का रोट चढ़ा कर गया। यहाँ घर पर सारे काम वगैरह होने के बाद घर की मालकिन ने, घर की मेन जो नौकरानी सागर दत्ता थी, उससे कहा कि भाभी एक रोट आपके लिए भी ले लो, वो वहां से उठा लो। और उसने रोट को उठाया। उसके रोट हाथ में आते उसने सोचा कि आज मैं जरूर व्रत करूंगी, और ये रोट मैं भगवान को जाकर मंदिर में चढ़ाऊं। ये भावना से उसने उठा रही थी, ये भावना उसकी बन गई थी। उसकी भावनाओं से जैसे उसने रोट को हाथ में लिया, हाथ में आते ही वो रोट सोने का बन गया। सोने का बनते ही घर की मालकिन के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि अरे भाभी, वो गलती से वहां पर सोने का भी रखा था, आटे का भी रखा था, ये तुम आटे का ले, वो सोने का मुझको दे दो। और जैसे ही नौकरानी ने, अरे तुम जो खाते हो रोटी पतली होती, बारीक होती है, और ये उससे मोटा होने तो रोट। कल आपको दिखलाएंगे हमारे यहाँ पर धर्म तीर्थ पर जितनी श्राविकाएं यहाँ पर हैं, सब ने मन वचन कायिक शुद्धि के साथ तैयारी की है, मर्यादा के साथ तैयारी की है। एकदम प्रास्तुत नैवेद्य रहेगा। आप चाहें तो अपने परिवार के नाम से चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाना ही चाहिए। महालक्ष्मी प्राप्ति का वो मतलब रोट जो है एक समोषण का प्रतीक होता है, महालक्ष्मी का प्रतीक होता है। वो अर्घ्य चढ़ेगा, महाकलश होगा। बहुत सुंदर है। तो मालकिन ने कहा कि भाभी वो रोट तो मेरा था, ये तुम्हारा है। और जैसे उसने उसके हाथ से रोट लिया तो उसके हाथ में आती वो नॉर्मल रोट। ऐसा 2-3 बार हुआ, उसके समझ में आ गया। फिर उसने कहा कि भाभी मैंने लालच किया, लेकिन यथार्थ में अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया, इसलिए तुम्हारे हाथ में ही रोट सोने का बन जाता है। इसकी तुम्हें मालकिन हो, लो तुम ले जाओ। और वह उस रोट को लेकर के मंदिर में चढ़ा के आती है, प्रार्थना करती है परमात्मा से, हे प्रभु, मैंने भी अपनी बहू कहने में आकर के अहंकार व्रत को तोड़ा था, लेकिन एक व्रत ने, उस एक रोट व्रत ने कि एक रोटी खाई जाती है, उस रोट का अनादर करने से आज मैं दर दर के भिखारी बन गई। इसलिए मैंने कविता लिखी रोटी पर, सुने आप ध्यान से। यूं तो सामान्य सी होती है रोटी, यूं तो सामान्य सी होती है रोटी, पर बहुत ही विशेष होती है रोटी, बहुत ही विशेष होती है रोटी। दिखने में बहुत छोटी होती है, दिखने में बहुत छोटी होती है रोटी, पर काम बहुत बड़े कर देती है रोटी, काम बहुत बड़े कर देती है। बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बतलाऊंगा आप। किसी को खाने के लिए दौड़ाती है रोटी, दौड़ते हैं लोग रोटी खाने के लिए। किसी को पचाने के लिए दौड़ाती है रोटी, कोई पचाने को दौड़ता है। गरीबों की मिठाई होती है रोटी, गरीबों की मिठाई होती है रोटी, और भूख की दवाई होती है, भूख की दवाई। सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाम तीसरा। इसलिए मैंने लिखा, माँ से भी न्यारी होती है रोटी, माँ से भी न्यारी होती है रोटी, पिता से भी प्यारी होती है, पिता से भी प्यारी होती है रोटी, जीवन का संबंध निभाती है रोटी, रोटी बेटी संबंध।
जीवन का संबंध निभाती है रोटी और बड़ी बड़ी क्रांति कर जाती है रोटी, बड़ी बड़ी क्रांति कर जाती है। 1857 में जब गदर हुआ था तो क्रांति का चिन्ह क्या था? एक गांव, पूरा का पूरा गांव रोटी बनाता था, इतिहास में आया, और वो रोटी बना करके दूसरे गांव को भेजता था। उस गांव ने यदि रोटी को स्वीकार कर लिया, बदले में गुलाब का फूल दे दिया, तो समझते थे कि ये क्रांति में शामिल है। वो रोटी स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे, वहां फिर नई रोटी बनाते थे, दूसरे गांव को भेजते थे। इस तरह क्रांति की मशाल पूरी चलती गई पासवर्ड के अंदर में, और पूरा देश इकट्ठा होता गया। और 1857 का बहुत बड़ा गदर उस समय हुआ था। यदि हमारे यहाँ कुछ लोग साथ देते तो उस समय ही देश आजाद हो जाता, लेकिन समय की बात है, क्रांति और करनी पड़ी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बड़ी बड़ी क्रांति कर जाती है। और देखिए, मुनियों से मुनिधन पलवाती है रोटी। यदि हम रोटी नहीं खाएंगे तो मुनिधन कैसे पालेंगे? 4000 मुनिराज, उनको रोटी नहीं मिली, आहार नहीं मिला, तो वो मुनि व्रत से भंग हो गए। समुद्र आचार्य को अपना मुनि पद छोड़ना पड़ा। यदि पर्याप्त उनको मिला होता, भस्म व्याधि नहीं होती, रोग ठीक हो जाता, उनको मुनि पद छोड़ना ही नहीं पड़ता। इसमें लिखा है कि मुनि से मुनि धर्म पलवाती है रोटी, और श्रावक से श्रावक धर्म करवाती है रोटी। श्रावक का धर्म करवाती है रोटी, दोनों षटकर्म कराती है, दोनों के षटकर्म कराती है रोटी, और जीवन का मर्म सिखाती है रोटी, जीवन का मर्म सिखाती है रोटी। बड़ी किस्मत से नसीब होती है रोटी, बड़ी किस्मत से नसीब होती है रोटी, सच्चे मन के करीब होती है रोटी। खाने पर रोट सोने का बन गया, उसके हाथ में आते सोने का रोट बन। सच्चे मन के करीब होती है रोटी, धर्म की राह दिखाती है रोटी, धर्म की राह दिखाती है रोटी, और दुनिया में वाह वाह कराती है रोटी। वाह वाह हो गई, किसने चढ़ाया रोटी? ध्यान रखिए, व्रत की महिमा दिखाती है रोटी। रोट का व्रत छोड़ा था ना, महिमा दिखा दी उसने। व्रत की महिमा दिखाती है रोटी, भूले को राह बताती है रोटी, भूले को राह बताती है रोटी। अमीरी का घमंड मिटाती है रोटी, अमीरी का घमंड मिटाती है रोटी, और गरीबों का साथ निभाती है रोटी, गरीबों का साथ निभाती है रोटी। इसका अंतिम पद है, धनवान को कंगाल बनाती है रोटी। धनवान था, कंगाल बन गया। धनवान को कंगाल बनाती है रोटी, और कंगाल को माला माल बनाती है रोटी। यहां रोट सोने का बन गया। शाम के समय घर की मालकिन ने अपने पति से कहा कि देखिए, जो अपने यहाँ पर काम करते थे, अब इनके पुण्य का उदय आ गया है, इसलिए थोड़ा इनको सहयोग कीजिए, इनको अर्थ सहयोग दीजिए, इनको अपना अलग से व्यापार करने दीजिए, अब ये आपकी नौकरी के लायक नहीं है। और सेठ ने अपनी पत्नी की बात मान करके, साधर्म मान करके, धर्मात्मा मान करके, अपना भाई मान करके उसको सहयोग किया। थोड़ा सा सामान दे दिया, व्यापार करा दिया, वो व्यापार करने लग गए, व्यापार में लाभ मिला, और यहाँ से फोन आ गए, मैसेज आ गए कि विदेश में जहाज अटक गए थे, सबके सब आ गए, लाभ मिल गया है, अच्छा लाभ मिल गया। इसलिए मैंने लिखा है कि धनवान को कंगाल बनाती है रोटी, और कंगाल को माला माल बनाती है रोटी, अहम का वहम मिटाती है, अहम का वहम मिटाती है रोटी, और इंसान की औकात दिखाती है रोटी, इंसान की औकात दिखाती है। ये कविता मैंने नागपुर में बनाई थी। महानुभावों, जब संपन्नता मिली, व्यापार वापस जम गया, फॉरेन से सारे देश में जहाज थे वो सबके सब आ गए, प्रॉफिट मिला, सोचा कि अब चलना चाहिए, चलते वापस रिटर्न होने लग गए। और रिटर्न होते हुए सबसे पहले क्या मिला उनको? चंपापुर से रिटर्न में अब क्या मिला? पहले अयोध्या आया। अयोध्या में अपने मित्र के यहाँ पर गए, नौकर तैयार थे कि अब की बार देखते हैं, यदि सेठ जी ने कुछ भी गड़बड़ किया तो रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्योंकि पिछली बार जब सेठ जी आए थे, बेचारे सोते रह गए, और कब निकल गए पता नहीं चला, और सारे घर के लोग यही समझ रहे हैं, नौकर समझ रहे हैं कि वही सेठ हमारे इस मूर्ख के गले में जो हीरो का हार था चुरा करके लेकर थे। दोनों मित्र बैठ करके बात कर रहे थे। मित्र ने कहा, अरे भाई क्या हुआ, क्यों तुम चले गए? मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार था, यहीं पे आज काम जम जाता था, अच्छा हो जाता था। आज बात चल रही थी, इतने में देखते हैं कि जिस मोर ने हीरे के हार को
निगला था अब वही धीमे धीमे उगल रहा। उगलते हार को सेठ ने मित्र को दिखाया, देख भाई देख, देख भाई देख, पिछले बार जब मेरे पाप कर्म का उदय था तो मेरे रहते हुए तेरा ये मोर जो कि जड़ है, अचेतन है, इसने हार को निगला, मुझ पर चोरी का लांछन आया, लेकिन आज मेरे पुण्य का उदय तो देख मेरे सामने ये मोर हार को उगल रहा। ऐसा होता है। और फिर आगे वहां सम्मान मिला, अयोध्या से वापस चल पड़े तो लौटते आए बसंतपुर। बसंतपुर में सेठ जी का साला था, पता चला कि हमारे जीजी और जीजा जी आए हुए हैं, तो बराबर पूरा बैंड बाजा लेकर के ठाट से सम्मान से बुलाने के लिए आए। इसलिए हमारी जिनवाणी कहती है कि जो न देते थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे, जो नहीं देते थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे, वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। नीम पर भी आम आ जाता है। कुदरत का बड़ा करिश्मा होता है। लौटते समय भाई ने सम्मान किया, सारे ने सम्मान किया, फिर वहां से सम्मान पाकर के पुनः अपनी बेटी के दर को आए। बेटी अपने पूरे ससुराल को लेकर के सम्मान के साथ में मिलने के लिए आई, अगवानी करने के लिए आई। तब माँ ने और पिता ने कहा बेटा अब नहीं आ सकते, जिस हमारे पर संकट था, हमने चाहे हम रह जाएं, तुमने हमको साथ नहीं दिया, तुमने हमारे पास सड़ा खाना भेजा, तुमने हमारे पास में कोयले भर के उसको भेजा। तो बेटी रो पड़ी। उसने कहा नहीं माँ, मैंने आपको साथ नहीं दिया ये सही है, मैंने आपको यहाँ नहीं रखा ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको भोजन भिजवाया था, एकदम ताजा भोजन भिजवाया था। उस भोजन के अंदर ही मैंने आपके लिए सबसे कीमती रत्न भेजे थे। जहां वो खड़े थे वही निशान था। सेठ जी ने खड्डा खोदा, थाल निकाला, देखते हैं उसमें 5 रत्न चमक रहे। पहले वो रत्न क्या बन गए थे? कोयला बन गए थे। वही कोयला एकदम से रत्न बन गया। समझ गए कि हमारी किस्मत, हमारा पुण्य साथ दे रहा है तो सब कुछ होता है। इसलिए महानुभावों, ध्यान रखना कि कभी भी किसी व्रत का अनादर मत करना। सबने समझा कि एकमात्र ये रोड तीज व्रत की महिमा है, जिस महिमा से सब कुछ हुआ है, इसलिए सबने रोड तीज व्रत को अपनाया और हमारे समाज में चलन बढ़ गया। सब लोग रोड तीज का व्रत करने लग गए। आपको भी करना चाहिए। आपसे कहना चाहूंगा कि हर एक क्षण मूल्यवान है, हर एक क्षण मूल्यवान है, सफल बना लो। जो गया सो गया, जो गया सो गया। अब भी ध्यान लगा लो, इस भाव में ही, इस भाव में ही पक्की हो जाएगी आपकी दुखों से मुक्ति। इस भाव में पक्की हो जाएगी आपकी दुखों से मुक्ति। सिर्फ एक दिन का रोड तीज व्रत अपना लो, सिर्फ एक दिन का रोड तीज व्रत अपना लो। मैं पहले 2002 से लगातार आह्वान करवाता था, लेकिन 8 से मैंने स्वयं करना शुरू किया। उसका मैंने अनुभव किया कि एक दिन का व्रत भी निश्चित रूप में हमारे संकल्प को पूरा कराता है, हमारे अंतराय का निवारण कराता है, अनवांटेड सफलता दिलाता है। इसलिए व्रत हमें करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ना हो तो एकासन करना चाहिए। ध्यान रख लेना कि दिन बिना रात होती नहीं और बादलों के बिना बरसात होती नहीं। त्याग से घबराओ नहीं बंधुओं, त्याग के बिना धर्म की शुरुआत होती नहीं। एक छोटा सा त्याग साल में एक बार आने वाला, अवश्य करना चाहिए। और आपको आह्वान किया हमारी कमेटी ने, समिति ने, कल लक्ष्मी प्राप्ति विधान में आप सभी अपनी अपनी ओर से महालक्ष्मी कलश अवश्य कराएं, महालक्ष्मी प्राप्ति कार्य अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर 75 अर्घ्य चढ़ेंगे। जिनके भी नाम आ रहे हैं उन सभी के नाम से अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। मेरे पास में जो नाम आए हुए हैं उसमें हमारे कल के सौदर मित्र होंगे डॉक्टर अशोक चला लोहाड़े परिवार, वो यहाँ पर फिजिकली रूप में अभिषेक करेंगे, विधान करेंगे। और हैदराबाद से सुनिधि अमित जैन, श्रीमती मिलन जैन, सुमित निकुंज जैन, ऋषिका संगीता जैन परिवार, बाराबंकी से आप पूरा परिवार कल हमारे इधर रहेंगे। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही अनेक लोगों के यहाँ पर भाव बने हैं, जिन्होंने अपने भाव बनाए हैं कलश के लिए। उसमें हमारे काफी लोग हैं जिन्होंने नाम दिया है। सुश्री इनाया नवीन अवधि जैन परिवार, आपका नाम भी कलश के लिए आया हुआ है। लोकेश जैन लखनऊ से, आपने भी अपना नाम कलश वर्ग में दिया है, लोकेश प्रसाद जैन लखनऊ से। और राहिल कोमल लोहाड़े, आपका भी नाम आया हुआ है। वही नवीन जैन ऋषभ देव से,
और श्रीमती कुसुम महावीर जैन परिवार बाराबंकी से आपका नाम भी आया हुआ है। शैलेश एवं आगशकर दौड़ से आपका नाम आया हुआ है। सुहास मुधुरगढ़ नागपुर से आपका नाम अर्घ में कलश में है। गुप्तान में नाम है। मनीष जैन छित्री से आपका नाम है। दीपाली दिलीप शिवणकर परिवार नागपुर से मंदिर के जो अध्यक्ष उनका नाम है। और अमोल चेतन काला परिवार लासलगांव से आपका नाम आया हुआ है। वर्धमान नेहा जैन बाराबंकी से आपका नाम है। विकास रजीन आश्रम दिल्ली से आपका नाम है। विपिन भाई शाह मुंबई से आपका नाम आया हुआ है। मनोज गंगवाल जी श्रीरामपुर से आपका नाम है। नितिन नखाते परिवार उनका नाम है। और विशाल कोमल सेतवाल परिवार नागपुर से आपका नाम आया हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड से। अभिषेक भुरिया सागवाड़ा कॉलोनी से आपका नाम भी आया हुआ है। नितिन आर के जन बिहार दिल्ली से आपका नाम आया हुआ है। इससे काफी लोगों ने अपना नाम कल के महालक्ष्मी प्राप्ति विधान में अर्घ में दिया है। सुधा संजैन दिल्ली से। रोहित नेहा तनवीर सेठी ब्यावर राजस्थान से आपका नाम भी अर्घ में भी आया हुआ है अर्घ कलश के लिए। और सुचिता अतुल सेठी आपका नाम कलश अर्घ में है। लता परम सिद्धि खुशी परिवार उनका भी नाम अर्घ उसके लिए आया हुआ है। सब परिवारों को मेरा आशीर्वाद है। आपको ही फिर मौका है, एक कलश और एक अर्घ, महालक्ष्मी कलश और लक्ष्मी प्राप्ति का अर्घ कल यहाँ चढ़ेगा। वो चढ़ा करके आप अनुभव कीजिए, देखिए कि उससे क्या परिवर्तन आता है। अपने अंतराय निवारण के लिए हमें कोई तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिष के पास नहीं जाना है, बल्कि श्रद्धा भक्ति के साथ में यहीं पर ही अपनी ओर से अनुष्ठान करके पुण्य संचय करें और नाम देकर लाभ लेवें। मेरा सभी को आशीर्वाद भी रात भर है। आप हमारे वत्सल भैया को अथवा डॉक्टर प्रेरणा महाजन, धीरज भैया, मयूरी, किसी को भी आप नाम दे सकते हैं, फेरी एसटिन को नाम दे सकते हैं। अपन हमारे पास में आ जाएगा और आपके नाम से कलश और अर्घ हो जाएगा। अभी हम करेंगे